नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 19 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी कौन है और कैसे हम अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। बाहुना जंतूना संख्या कश्चित जाति सदा सहित तस्या कश्चित मनुष्याना सदा चैतन्यमय। इस प्रकार अंततः सभी जीवों में से केवल एक व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञानी है मुझ में स्थिरता से जुड़ता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सभी जीवों में से केवल कुछ ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के प्रति एकाग्र हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इस श्लोक में ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है जो आत्मा की सच्ची पहचान में सहायक होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। लेकिन रामू को एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। गांव में एक भयंकर बाढ़ आई जिससे सभी लोग परेशान हो गए। रामू ने सोचा, मैं क्या करूं? क्या मैं अकेला इस समस्या का समाधान कर सकता हूं? उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू याद रखो, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो संकट के समय में साहस और विवेक से काम लेता है। रामू ने ठान लिया कि उसे ज्ञान की शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। सभी लोग, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो हम इस बाढ़ से लड़ सकते हैं। गांव वाले उसके साथ हो गए और सभी ने मिलकर बाढ़ के पानी को निकालने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, हर किसी ने अपने तरीके से योगदान किया। कुछ समय बाद गांव की स्थिति में सुधार हुआ। रामू ने कहा, देखो, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। इस घटना ने रामू को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान एकता में है। और यही ज्ञान भगवद गीता के इस श्लोक का संदेश भी है। सभी जीवों में से जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ही ईश्वर से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी बेहतरीन सामग्री के लिए जुड़े रहें।